ये हमारा इन्वर्टर एसी है लॉयड का, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये जिग के बारे में बताएंगे, कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना। इसमें हमारे पास एक जिग होगी और एक ये केबल कनेक्टर होगा। निकालिएगा मुश्ताक जी, ये वाला इस तरीके से कनेक्शन मिलेगा। यहाँ पे 3 वायर मिलेंगे आपको। लाइन ये दिख रहा है आपको, ये न्यूट्रल होगा एक और ये होगा सिग्नल। तो हमें आउटडोर के लाइन पे लाइन लगाना है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल लगाना है और सिग्नल पे सिग्नल लगाना है। बट सिग्नल में हमें क्या करना है, ये वाला वायर ये दोनों लगे रहने देने हैं, लाइन न्यूट्रल। सिग्नल हमें यहाँ से हटाना है और जो जिग का सिग्नल है वो हमें वहाँ लगाना है और इस वाले सिग्नल को हमें जिग के इस पॉइंट पे फिक्स कर देना है, ठीक है। अभी हम मुश्ताक जी करके दिखाते हैं कैसे करना है। मुश्ताक जी करिए ज़रा। ये सिग्नल हटा दिया। अब तीनों वायर तीनों पे लगा देने हैं, लाइन पे लाइन, न्यूट्रल पे न्यूट्रल और सिग्नल पे सिग्नल। करिए जी। ठीक है, हमारे तीनों वायर लग चुके हैं, लाइन पे लाइन, न्यूट्रल पे न्यूट्रल, सिग्नल पे सिग्नल। अब जो हमने सिग्नल का वायर जो इंडोर से आ रहा है वो हमने यहाँ से हटा दिया था। इसको हमें जिग के इस हिस्से में कसना है, ठीक है। कसिए ज़रा, पकड़ना इसको ज़रा। यू शेप कर लो उसको, यू। हाँ, वायर छोटा होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप थिम्बल भी लेके रख सकते हो और एक वायर में थिम्बल जोड़ के आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट सिग्नल वायर में जॉइंट नहीं होना चाहिए ना, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही लगवा रहा हूँ। जिग मुझे पकड़ा दो, आप लगाओ। ठीक है जी, अब हमारे वायर के और जिग के कनेक्शन हो चुके हैं। ये लगा दो जी, कनेक्ट कर दो। ये इसके पावर के कनेक्शन और ये सारे हो चुके हैं। दूसरा, हमारे काम का सिर्फ ये पॉइंट है, ये हमारे काम का कुछ भी नहीं है। ये कंपनी से कभी कुछ सॉफ्टवेयर को रिपेयर करना हुआ, जिग को रिपेयर करना, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर डाटा की केबल वगैरह है। हमें इनसे कुछ नहीं करना, नहीं स्विच बटन दबाना, कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी के लिए कनेक्शन हो चुके हैं। दोबारा बता देता हूँ, लाइन लाइन पे लगा, न्यूट्रल न्यूट्रल पे लगा, सिग्नल पे सिग्नल लगाया। बट सिग्नल वाले वायर को हमने खोल के जो आउटडोर से आया वो यहाँ लगा दिया, ठीक है जी। चलो एसी ऑन करते हैं। उसके बाद एसी ऑन हो जाएगा, यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेटर आ जाएगा। फैन घुमा देना। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल ऐप खोलना है। कस्टमर के घर पे जाके ऐप खोलना है। ऐप ये है जिसका लिंक मैं आपको हरियाणा एएसपी ग्रुप में डाल चुका हूँ, ये खोलना है। इस तरीके से ऐप खुलेगा। हमें एयर कंडीशनर को टच करना है, यहाँ से हमें ब्लूटूथ टच करना है, क्योंकि ये जो डिवाइस दी हुई है ब्लूटूथ डिवाइस है, इसको हमें ब्लूटूथ से टच करना है। यहाँ पे कनेक्ट का निशान आएगा, कनेक्ट करना है और ये सक्सेसफुली कनेक्टेड दिखा दिया, ठीक है जी। अब आपको बताता हूँ कैसे करना है। इसमें फॉल्ट डायग्नोस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ऐप को यहाँ रखते हैं, मोबाइल को, और अब अगर इस मशीन में कोई एरर होगा
तो वो ऐसे दिखाई देगा कि अगर आउटडोर में एरर है तो आउटडोर यहाँ से दिखेगा, आउटडोर लिखा हुआ है, ये ऊपर आउटडोर आ गया, अगर कोई एरर होगा तो यहाँ दिखाई दे जाएगा। अब इंडोर में कोई एरर है तो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। बट चूंकि ये मशीन हमारी ओके है, रनिंग कंडीशन में, तो इसलिए अभी कोई एरर आ नहीं रहा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक सेंसर निकाल देता हूँ। लाइक ये सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पे TR माने रूम सेंसर, मैं यहाँ से इसको निकाल के अलग कर दिया। ठीक है जी, रूम सेंसर निकाल दिया। अब देखते हैं यहाँ पे एरर आएगा कि नहीं आएगा। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, देखिए एरर आ चुका। अब एरर तो आ गया, अब हमें करना क्या है, तो उसके लिए हमें करना ये है, जहाँ एरर आए उसको टच करना है। जैसे ही हम टच करेंगे ये ट्रबल शूटिंग पे ले जाएगा हमें अपने आप। आगे यहाँ पे साफ साफ लिखा है, पढ़ लीजिएगा, इंडोर कॉइल सेंसर फेलियर, एम्बिएंट सेंसर फेलियर। तो यहाँ पे सारा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, क्या करना है, कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, क्या देखना है, वो आप करके देख के सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न? हाँ, दो चीज़ें, इसमें जो सेंसर से रिलेटेड एरर हैं वो 3 मिनट के अंदर शो करेंगे। जो मोटरों से रिलेटेड एरर है, चाहे इंडोर का मोटर चाहे आउटडोर का मोटर, वो 6 मिनट के अंदर शो करेंगे। कंप्रेसर से रिलेटेड जो एरर है वो हमारा 25 मिनट के अंदर शो करेगा। दूसरा चीज़, यहाँ पे कोई भी इन्वर्टर मॉडल क्यों ना हो, ये सारे इन्वर्टर मॉडल पे काम करेगा, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। ओके, ठीक है।